नमस्कार, जोहार झारखंड। मैं नेहा आप सबका इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। मैं किसी भी कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्राइमरी फेसेस हैं उनके ज़बान से झारखंड में चल रहे आंदोलन के खिलाफ एक शब्द सुन रही हूँ। ना तो मैं बहुत ज़्यादा रीपोस्ट, पोस्ट या स्टोरीज़ कहीं देख रही हूँ कि झारखंड में जेपीएससी के लिए बच्चे किस तरीके से खड़े हैं, स्टूडेंट खड़े हैं, कितने बड़े-बड़े उम्र के लोग जेपीएससी आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं और किस तरीके से उम्मीद और आस लगाए बैठे हैं कि सरकार उनकी बात को सुनेगी। और ये कोई पहली बार नहीं है झारखंड में कि पहली बार जेपीएससी के लिए बच्चे सड़क पे आए हुए, स्टूडेंट सड़क पे आए हैं। जेपीएससी और जेएससी के जितने भी एग्ज़ाम अभी तक झारखंड बनने के बाद हुए हैं, अधिकांश एग्ज़ाम पे यही आरोप लगा है कि एग्ज़ाम में या तो आंसर की लीक हो जाता है, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, ऊपर से सेटिंग होती है, जिसको जिसको सरकार चाहती है या वो अधिकारी चाहते हैं उनकी भर्ती हो जाती है। आज तक झारखंड के हर आंदोलन विफल रहा है जेपीएससी में। चलिए एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया, री एग्ज़ाम हुआ, लेकिन उसमें भी स्कैम का, उसमें भी इसी तरीके का आरोप लगा कि जिनकी पहुंच थी, जिनके पास पैसे थे, जिनके पास पावर थे, उनका सिलेक्शन हो जाता है। बाकी जो मेरिट वाले बच्चे रहते हैं वो पिछड़ जाते हैं। लेकिन इस मुद्दे पे राहुल गांधी की तरफ से भी मुझे कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, अखिलेश यादव की तरफ से कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, ममता बनर्जी की तरफ से कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। यहाँ तक कि मुझे किसी केंद्र सरकार की भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। निशिकांत दुबे जो बीजेपी के इतने बड़े चेहरे हैं, जो लगातार जेएमएम के ऊपर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं, मुझे उनके तरफ से भी किसी तरीके की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। अब ऐसा रहा झारखंड के मामले में भी विपक्ष और पक्ष यानी सरकार और जो ऑपोजिशन में बैठी पार्टियां हैं सभी मिली हुई हैं, सभी मिली हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर जांच की शुरुआत होगी तो कहीं पहुंच उन तक भी ना आ जाए जो पहले सत्ता में थे। तो अब ऐसा ये लग रहा है कि चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आरजेडी हो, अखिलेश यादव की पार्टी हो, ममता बनर्जी की पार्टी हो, जो भी पार्टियां, ऐसा लग रहा है सबकी मिली भगत है भाई झारखंड में। और झारखंड को लूटने में ये हकीकत है कि हर किसी का हाथ होगा, क्योंकि झारखंड जब बना था और झारखंड जो अब है, बहुत अंतर हो चुका है। अगर आप झारखंड से हैं, अगर आप खास तौर पे रांची से हैं, तो आप उस समय को भी आप देखे होंगे और अभी के समय को भी आप देख रहे हैं। तो मुझे लगता है जिस तेज के साथ, जिस उग्रता के साथ, जिस आक्रोश के साथ, जिस एनर्जी के साथ जेपीएससी का सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है कि जेपीएससी के पेपर लीक पे लोग सवाल उठा रहे हैं। इसके पहले भी कई आंदोलन हुए हैं जहाँ पे जेपीएससी के लिए आवाज़ उठाया गया है।